हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री की दो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं जो कि पेपर में आपके बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, हर साल वो पेपर में रिपीट होती हैं। ठीक है, तो कौन सी वो दो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, और कैसे कैसे आपको पेपर में लिखना है उन सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब यानी कि आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो दो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, 5 नंबर की ये पूछी जा सकती है आपसे। दो अभिक्रिया में से कोई भी एक पूछी जा सकती है। हो सकता है पेपर में आपकी लक की बात है कि वो दोनों पूछ ली जाए। ठीक है, तो कौन कौन सी दोनों अभिक्रिया हैं उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं एक बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ताकि मैं जो भी इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, पहली अभिक्रिया है जो सबसे पहले रिएक्शन है वो है स्मिथ अभिक्रिया। ठीक है, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है पेपर में। ठीक है, 100% ये आपके पेपर में आती ही आती है। स्मिथ रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, यानी कि पेपर के आपके टोटल होते हैं 7 सेट। ठीक है, 7 सेट में किसी न किसी पेपर में आपके ये पूछ ली जाएगी। ठीक है, तो स्मिथ अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में आपको पहले थोड़ी थ्योरी लिखनी है, फिर इसकी रिएक्शन आपको दिखानी रहती है। यही आपसे पूछाता है 5 नंबर में। तो सबसे पहले स्मिथ रिएक्शन में आप क्या बताएंगे? इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर मेथिलेमीन बनता है। ठीक है, मतलब क्या है कि इसकी जो मतलब स्मिथ अभिक्रिया में होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हम लोग किससे कराते हैं? हाइड्रोजोइक एसिड के साथ। ठीक है, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ किसकी उपस्थिति में कराते हैं? कंसनट्रेट H2SO4। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर मेथिलेमीन बनता है। जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है? मेथिलेमीन बनता है। या ध्यान रखिएगा, ये जो अभिक्रियाएं होती हैं इसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इसमें रिएक्शन में क्या बन रहा है हमारा? मेथिलेमीन बनता है। उसके बाद लिखा है यह प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। जो इसमें रिएक्शन है इसमें आप बता सकते हैं कि यह प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। प्राइमरी एमीन बनता है किसमें? स्मिथ रिएक्शन में। ठीक है, स्मिथ अभिक्रिया में क्या बनता है? प्राइमरी एमीन बनता है। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं। अब आती है इसकी रिएक्शन की बारी। ठीक है, रिएक्शन में जैसा कि ऊपर कहा गया था इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो यहाँ पर देखिए लिखा है CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है। और की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? हाइड्रोजोइक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया किससे करा रहे हैं? अभिक्रिया हाइड्रोजोइक यानी N3H। NH3 होता तो अमोनिया हो जाता, N3H है तो हाइड्रोजोइक एसिड है। ठीक है, जहाँ पर नाइट्रोजन के 3 अणु हैं और हाइड्रोजन का 1 अणु है। ठीक, तो ये हो गए N3H। यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक अम्ल और यहाँ है हाइड्रोजोइक अम्ल। इसकी क्रिया करा रहे हैं हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कंसनट्रेट H2SO4। ठीक है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है देखिए, सांद्र H2SO4 कितने टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर कंसनट्रेट H2SO4 के साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है? मेथिल एमीन बनता है। ठीक है, मेथिल एमीन देखिए रेड से लिखा हुआ है मैंने, मेथिल एमीन बनता है। ठीक है, देखिए CH3NH2, इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल एमीन, CH3NH2। और साथ साथ में कुछ ना कुछ और प्रोडक्ट बनना होगा। और क्या बनना है? नाइट्रोजन गैस बन रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। ठीक, दो ये हमारी गैस बन रही है और यहाँ पर मेथिल एमीन बनना है। प्रोडक्ट में जो मुख्य उत्पाद बनना है वो हमारा मेथिल एमीन बनना है। ठीक है, देख लीजिए बैलेंस अगर करने वाला हो तो बैलेंस करना रहता है, नहीं तो आप ऐसे उसको उतार सकते हैं। देखिए CH3COOH, यहाँ पर देखिए CH3 पूरा पूरा उतार दिया है। ठीक है, क्या बचा है यहाँ? एक कार्बन बचा है, 2 ऑक्सीजन बचे हैं और 1 हाइड्रोजन बचा है। यहाँ पर क्या है? तीन यहाँ पर क्या है? 3 नाइट्रोजन है और 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो NH2 और बन गया हमारा। ठीक है, NH2 तो ठीक है, NH2 यहाँ पर देखिए साथ में निकल गया, CH3 के साथ NH2 निकल गया, यानी कि 1 नाइट्रोजन लग चुका है और 2 हाइड्रोजन बचे थे वो लग गए। ठीक है, NH2 बचा गया। यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन तो निकला है, 2 नाइट्रोजन बचे हैं तो वो नाइट्रोजन गैस निकल गई। ठीक, यहाँ पर देखिए CO, ये 2 ऑक्सीजन बचे हैं, यानी कार्बन और 2 ऑक्सीजन बचे हैं तो CO2 निकल गया। तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है, इस प्रकार से आप समझ लीजिए, इस प्रकार से इसको सीख लीजिए, अच्छी तरीके से कर लीजिए। बहुत आसान अभिक्रिया, एक बार आप समझ लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, 5 नंबर बिल्कुल समझ लिए, फोकट के आपको मिल जाएंगे अगर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ये याद है। ठीक, अब दूसरी अभिक्रिया है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए, स्मिथ रिएक्शन अगर पूछी आ रही है तो वो तो आएगी ही आएगी। अगर साथ में ये भी पूछ ली जा रही है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन रिएक्शन, बहुत ही लोग इसको कम ध्यान देते हैं, इस पर बहुत लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन पेपर में अक्सर ये पूछ ली जाती है। तो इसको आप पहले से ही तैयार करके रख लीजिए। ठीक है, स्मिथ रिएक्शन के साथ हो सकता है ये पूछ लिया जाए, क्योंकि दोनों एक ही चैप्टर में है, तो स्मिथ रिएक्शन कभी कभी ना पूछ के ये पूछ लेते हैं। तो इसको आप अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो साथ में नोट कर लीजिए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, ये आपके बहुत काम आने वाली है रिएक्शन। और चैनल पर नए हैं एक बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस पर मिलती रहेगी। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया यानी कार्बिल एमीन अभिक्रिया हमारी क्या कहती है कि एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनेट बनता है।
क्या बनता है, एथिलेमिन है हमारा, ठीक है। एथिलेमिन मतलब कार्बिलेमिन में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें रिएक्शन में क्या बनता है, मेथिलेमिन बनता है, ठीक है। उसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के भी करा रहे थे, किसके साथ, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ। यहाँ पर लिखा है एथिलेमिन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। यानी एथिलेमिन को लिया जाएगा और क्लोरोफॉर्म दोनों को एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाएगा, तब क्या बनेगा, एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसमें जो मुख्य उत्पाद बनता है वो है एथिल आइसोसाइनाइड, और जो इसमें रिएक्शन में बनता है वो है मेथिल एमीन, ठीक। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन क्या लिखा है देखिए, हम देख लेते हैं। रिएक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको थ्योरी याद रहनी है। रिएक्शन आप आराम से लिख लेंगे। एथिलेमिन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एथिलेमिन, सबसे पहले आप एथिलेमिन लिख लीजिए, C2H5NH2, ठीक है। यहाँ हो गया, ठीक है, ये हो गया एथिलेमिन। मेथिलेमिन होता तो CH3NH2 जैसा कि ऊपर बना था, यहाँ पर मेथिलेमिन बनना है, यहाँ पर मेथिलेमिन लेना है, C2H5NH2 हो गया। और क्या लिखा है, क्लोरोफॉर्म जानते हैं, CHCl3 हो गया, ठीक है, क्लोरोफॉर्म ले लिया। प्लस क्या है, एल्कोहल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। तो पहले हमने KOH लिया है, 3 बाद में लिया जाएगा, ठीक है। तो 3 मैंने बैलेंस करने के लिए लगाया, पहले आप KOH ही लिखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिख लेंगे। अब बनना क्या है, एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। देखिए गर्म किया जा रहा है, ठीक है, लिखा ना गर्म करने पर, तो यहाँ पर देखिए गर्म, ये गर्म करने का साइन है, ठीक है। डेल्टा बना देते हैं छोटा सा, तो ये गर्म करने का साइन है। गर्म करने पर क्या बनना है, एथिल आइसोसाइनाइड यानी C2H5NC। इसको बोलते हैं हम लोग एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। नोट करके कहीं रख लीजिए, C2H5NC, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक। और साथ साथ में क्या बनना है, KCl, और उसके साथ में H2O यानी वाटर निकल रहा है। वाटर के मॉलिक्यूल कितने निकल रहे हैं, 3, ठीक। बैलेंस करना है आपको, तो बैलेंस कर लीजिए। देखिए C2H5 पूरा यहाँ लग गया, C2H5, ठीक है। ये तो बचा, ठीक है, ये तो निकल गया। अब यहाँ पर देखिए NH2 बचा था, लेकिन एक साथ में N ले लिया गया है, तो इसका N भी इसके साथ लग गया। बचा क्या, एक C, मान लेते हैं एक C हम किसका ले रहे हैं, एक C हम किसका ले लें, एक C हम ये वाला ले लें। तो C2H5NC, देखिए C2H5 ये लिया गया, ये वाला N लिया गया है, और ये वाला C ले लिया गया। तो C2H5NC ये बन गया एथिल आइसोसाइनाइड। बचा क्या है, ये तो पूरा लग गया, इसका केवल H2 बचा हुआ है, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका एक H2 बचा हुआ है, ये H2 बचा हुआ है, और ये H बचा, कितना होगा, H3, यानी 3 हाइड्रोजन होगा। और कितना होगा, 3 हाइड्रोजन ये होगा। तो 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन होगा। तो देखिए H2O के आगे हमने कितना लगाया, 3 H2O, 3 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कितने, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन भी हो गए, ठीक। KCl बचा, KCl कैसे लिखा गया, देखिए एक K बचा हुआ है, मतलब 3 K थे, तो यहाँ पर K लगा दिए गए। और Cl कितने थे, क्लोरीन कितने थे, 3, तो 3 यहाँ पर लगा दिया, तो 3 KCl हो गया। यानी पोटेशियम भी 3 हो गया और क्लोरीन भी 3 हो गए, ठीक। तो ये होती है हमारी कार्बिलेमिन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट थे, स्मिथ रिएक्शन और कार्बिलेमिन रिएक्शन। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।